नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो क्लास अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यह परीक्षा जुलाई से अगस्त के बीच में होगी, तो अतः अल्बर्ट बंडूरा से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। यह वीडियो सीटेट, यूपी टेट व सुपर टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका अध्ययन एक बार आप जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा कहां के निवासी थे? कनाडा के निवासी कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा थे। अल्बर्ट बंडूरा का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। लगभग ये 86 वर्ष के थे। इस अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अपना प्रयोग किस पर किया था? बॉबी डॉल पर किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बॉबी डॉल और एक जीवित जोकर पर किया था। क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बॉबी डॉल, जिसे गुड्डा या गुड़िया कहते हैं, और एक जीवित जोकर पर किया था। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इन्होंने अनुकरण के द्वारा सीखने पर बल दिया। अब परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अनुकरण के द्वारा सीखने पर किसने बल दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। और अपने किस सिद्धांत में? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? 1977 में बंडूरा ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी पुस्तक सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन में इसका उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का। अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने व अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है या सामाजिक अधिगम होता है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रयोग, ठीक, तो इन्होंने अपना प्रयोग एक बॉबी डॉल, जिसे गुड्डा या गुड़िया कहते हैं, और एक जीवित जोकर पर किया था। ये पहले आपको बता चुके हैं। तो इनका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग गुड़िया या डॉल, ठीक। तो एक निर्जीव गुड़िया पर, कौन सी गुड़िया थी? निर्जीव गुड़िया थी, डॉल पर प्रयोग किया। उसे बगीचे में रख दिया। एक लेडी आती, उस पर लगातार पैर से वार करती थी और उसकी पिटाई करती थी और अपशब्द बोलती है, जिसे बंडूरा ने रिकॉर्ड किया और 50 स्टूडेंटों को दिखलाया। इस प्रयोग पर, अपने इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। क्या करता है? कोई भी प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। अब इनका दूसरा प्रयोग एक जीवित जोकर पर, जीवित जोकर पर। इन्होंने जोकर को बगीचे में सजीव, मतलब आदमी को जोकर बनाकर इन्होंने रख दिया। कहाँ रखा? बगीचे में। और कुछ स्टूडेंट ने जाकर हाथ मिलाया। किससे? जोकर से, जिसे भांडू राने रिकॉर्ड किया और कक्षा में उसे चलाया गया, क्लास में उसे चलाया गया। जो भी जोकर आता तो बच्चे वैसे ही व्यवहार करते जिस प्रकार देखा है। जब भी जोकर आता था
तो बच्चे वैसे ही व्यवहार करते थे जिस प्रकार उन्होंने जोकर को देखा था। इस प्रयोग के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी सीखते हैं दूसरों के अवलोकन के द्वारा हम सीखते हैं। इस प्रयोग के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अलावा भी इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के कितने चरण बताए? 4 चरण बताए। कौन सा? अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अवधान में इन्होंने बताया कि निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए, तभी अवधान होगा। दूसरा है धारण या स्मरण। धारण में इन्होंने बताया कि व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में, वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं? धारण। तीसरा इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण। इसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं, जिसको हम ध्यान में रखकर या देखकर धारण करते हैं और धारण के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं या करेंगे। उसी को क्या कहेंगे? पुनः प्रस्तुतिकरण। अब आता है पुनर्बलन, जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर उस कार्य को दोबारा करने को ही पुनर्बलन कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा को प्रेक्षात्मक अधिगम का प्रवर्तक माना जाता है। बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अन्यों के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उनकी नकल करके सीखने पर बल दिया है। किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। बंडूरा के अनुसार बच्चों में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षात्मक अधिगम के द्वारा ही होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण, इमेनिजेशन कहा जाता था। अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं तथ्यों में से घुमाकर सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में बार बार पूछता है। अतः इनका अध्ययन एक बार आप जरूर करें और जिन भी छात्रों को हैंड राइटिंग नोट्स मंगाना है वह हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हैंड राइटिंग नोट्स मंगा सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।